कल शाम कलेक्ट्रेट पर भील परिवार द्वारा ये बताया गया था कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें जान का खतरा है। ऐसे में उनका ये भी कहना था कि वो एसपी साहब से मिलना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। ऐसे में उनका कहना था कि हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। आज मैं खड़ा हूँ वास्तविकता को बताने के लिए आपके समक्ष। ये है सावरीज का चौराहा जहाँ मौजीज खड़े हैं, मैं दिखा दूंगा। और ये जो है गांव के लगभग गांव के सब मौजीज यहाँ खड़े हैं। कर्मवाइज बताऊंगा, एक के बाद एक आपको सब दिखाई देंगे। महिला भी हैं और गांव के प्रबुद्धजन भी हैं। तो गांव के लोगों से ही बात करेंगे कि किस बात का डर है उनको, क्यों डरते हैं, और अगर है तो गांव के पंचों के पास आते, उनको बताते। लेकिन समस्या का समाधान शायद वो पुलिस से चाहते हैं, तो पुलिस के एसपी साहब जो है उनसे क्यों नहीं मिलते, इसकी वजह भी है। इसकी वजह बहुत बड़ी है। मैं प्रबुद्धजनों से पूछूंगा, गांव के लोगों से पूछूंगा कि क्या कुछ है, किस तरह का डर है उनको। इनको तो कुछ डर नहीं है। उनका डर यही है कि रात को यहाँ आता है और कोई दारू का ठेका है, दारू के ठेके पे आता है तो वो धमकी देता है कि आप दारू क्यों नहीं देते हमको। तो ये कहता है कि सर हमारे की टाइम हो गई है या नहीं हो गई है। इनका तो काम यही पड़ा हुआ है, 2015 से पड़ा हुआ है, आज का नहीं है। 2015 से ये किस्सा ये करता ही रहता है। ये नारायण राम का बेटा नारायण राम, ठीक है। शिकार के बारे में है तो ये करता ही रहता है। जो हिरण मारने का, कोई और काम करने का, कोई शिकायत करने का, इनका काम यही है। प्रबुद्धजनों का कहना है, मौजूदों का कहना है कि इनकी शिकार की प्रवृत्ति है, इसलिए पूरा गांव है वो इनसे आक्रोशित रहता है। और ये समस्या जो है वो आज भी जस की तज है। मैं और भी बुजुर्ग से बात करूंगा जो यहाँ के मौजूद हैं। क्या समस्या है साहब? ये चोर है, ये शिकारी है। हम यहाँ गौशाला का संचालक है, तो उसमें हम लो लेकर लाए थे, जो ये रात को ले गए। बाद में हम पुलिस लाए, पुलिस से बरामद किया। और ये बहुत चोर है साहब। और ये तो 2 रुपये के वास्ते करते हैं कि हम कोई शिकायत करे तो हमारे को कोई पैसा दे। परसों इसे भाई दुकान पे आ गए लोग, यहाँ बच्चा दच्चा सब यहाँ हमला करके गया, हमारे को दारू दो, हमारे को ऐसा करो। अरे ये इनका 2 भाई है, इनकी जमीन नहीं दे रहा, ये बहुत चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि 25 बीघा जमीन पर कब्जा करके हमें जान से मारना चाहता है। तो सच आज आपके सामने मैं दिखा देता हूं। उनके सगे भाई ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ था और ये किस तरह से लोग जमीन छीनना चाहते हैं, क्या बात है? नहीं, जमीन मोरी है, मोना आपने खुद नहीं दे को नहीं तो बिजनेस के मुद्दे में तो 25 बीघे में 3 भाई ने मोना 18 बीघा जमीन को देने। ये सब बीघा जमीन आवे, सभी का जमीन में पर 25 बीघा में कब्जो कर बैठो। लुगाई टाबर सब ले जाओ तो 2-3 बार में गया, मोने ठोक ठोक भाटों बारे काट लिया। गो में चोरे करे, केरी जीरा काटे। मैं तो ये थक्यूड़ा शिकारी भी करते हैं, सुना शिकारी बरे रो तो बरे मोरा पहले एक छोरो तो जो मरा दियो पहले हमले में हमारे छोरे ने मरा दियो पहला बेन और जा चोरे करने हेण मारना पकड़ना खावना ये रही मने। हां ही मरा। लाजमी है कि अगर वन्य जीव प्रेमी और खास तौर से विश्नोई समाज इसके लिए अपना सर कटा देता है लेकिन जीव की हत्या नहीं करने देता है। ऐसे में लाजमी है कि युवा आक्रोशित होंगे और अगर मान लो किसी तरह का शिकार देखा गया तो घटना लाजमी है। मैं एक महिला से बात करूंगा। कई मामलों है कोकर मतलब होया करे ये क्या माने तो जमीन खोलीन जमीन नहीं दे तो बड़े धंधे करे, बड़े टटो करे, मन नड़ा जाऊं देखो। और कितने साल हुआ खेती का पता साल होया ना मार दे मेरे पेट नहीं पड़ी। अच्छा, वही लोग ही खाली परेशान करते हैं। हाँ, पता नहीं करे। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो वातावरण है बड़ा ही गड़बड़ है, क्या कुछ कहेंगे आप? लड़ाई प्रवृत्ति का आदमी लंकाराम है और मैं दुकान पे सेल्समैन हूँ। और ठीक है, उधारी मांगता है और उधारी नहीं देने पर धमकी देता है कि भाई नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर SC/ST का मुकदमा नहीं दोगे उधारी दो। SC/ST एक ये कहे कि नासूर हो गया। SC/ST का जो है वो नाजायज फायदा उठाया जाता है। ऐसे में उच्च वर्ग जाति वर्ग के लोग हैं वो भी परेशान रहते हैं और हर वक्त SC/ST के मुकदमे लगाकर झूठे केस में फंसा जाता है।
क्या कुछ सच है? डरते हैं वहाँ के लोग जाके बैठे हैं कलेक्टर ऑफिस? ये बात है, ये बिल्कुल एकदम सरासर झूठ है। पहले भी इसने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करके रखा है। परसों मैं यहाँ ठेके पे आया, इसने बोला मेरे को दारू दिलवाओ का, मैंने बोला मैं तेरी और मेरी कोई लेन देन नहीं है, तू मेरे से दूर रहे का। वो रात को 11 बजे यहाँ ठेके पे आके और लुगाई टाबर सब पूरा परिवार लेके, आपका परिवार नारायण राम का पूरा लेके आके यहाँ दुकान जलाने लग गया। दुकान जलाने लग गया, बाद में हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई, सब पता है उनको। और बाकी है इसको पूछो, इसके भाई को ना ओझा राम को, कि उस मुकदमे में मेरा कोई लेना था देना था, ये पूछो इनको। ये कोई लेनो देनो नहीं, मुकदमे वो नड़े नहीं है, अरे झूठो लेकर मैं कटा मुकदमा हमारा नो है भोजाराम का। अभी बोल रहा है कि मैं SC/ST का मुकदमा आप पे और कर दूंगा। ये कोई लेनो देनो नहीं मेरे कोई नेड़ो ही तो मुकदमा ये झूठो लेकर मैं झूठो कटाई हुई। शायद पुलिस सच से वाकिफ है, ऐसे में पुलिस भी चाहती है कि मामला जैसे तैसे हो वो सलटे, क्योंकि वो जाकर कलेक्टर ऑफिस बैठे हैं और SC ऑफिस बैठे हैं। उनका कहना है कि हमें न्याय दिया जाए, लेकिन न्याय की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है? वो ये देखिए, ये जो लोग कम से कम पूरा गांव के युवा बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, ये एक परिभाषा दर्शाते हैं कि वो कितने सच हैं और कितना कुछ जो है वो न्याय के लिए भाग रहे हैं। अब आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी और भी लोगों से बात करूंगा। क्या सच है? मैं भी गौशाला में रहता हूँ और गौशाला में पाइप लाया था गाय को चार वास्ते लाया था, पाइप तोड़ ले गए और 4 जना गांव को ले गए। तो वहाँ कहे मैं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, 4,000 पाता पाइप करवाया। पुलिस सच से वाकिफ है, ऐसे में पुलिस भी चाहती है कि मामला जैसे तैसे हो वो सलटे, क्योंकि वो जाकर कलेक्टर ऑफिस बैठे हैं और SC ऑफिस बैठे हैं। उनका कहना है कि हमें न्याय दिया जाए, लेकिन न्याय की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है? वो ये देखिए, ये जो लोग कम से कम पूरा गांव के युवा बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, ये एक परिभाषा दर्शाते हैं कि वो कितने सच हैं और कितना कुछ जो है वो न्याय के लिए भाग रहे हैं। अब आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी और भी लोगों से बात करूंगा। क्या सच है? मैं भी गौशाला में रहता हूँ और गौशाला में पाइप लाया था गाय को चार वास्ते लाया था, पाइप तोड़ ले गए और 4 जना गांव को ले गए। तो वहाँ कहे मैं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, 4,000 पाता पाइप करवाया। अब क्या परसों रात को 10-11 बजे रात को फोन करके गाली गलौज किया। हाँ, मेरे को। हाँ, और ये मेरी भी दुकान है। आपको क्या कहा? क्या गाली गलौज किया? इसमें अंदर बोल रहा था, वो बोल दिया। और क्या बोले? गाली दुकान पे आके गाली गलौज करते हैं ये अभी दिनों से, हर किसी है तो कुछ बोल रहे तो हम SC/ST इनका मतलब यही है। बाकी हमारे मेल समाज है ना, आप 300 घर बहुत सब रोयल है, लेकिन एक ये पता नहीं इसके क्या हो गया। मुकदमा दर्ज करो, 1,50,000 रुपए लो, दूसरे दिन राजीनामा करो, तीसरे दिन उससे कर दिया, उससे कर दिया, बस यही काम है। बिल्कुल सही बात है, और सच जो है वो सामने लाना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। नहीं तो सच के लिए इस चैनल को देखेगा कौन? तो वास्तविकता जानेंगे और बताएगा कुछ। आप सबने अभी देखा ही है कि पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, पूरा गांव है जो सच्चाई बता ही रहा है। वैसे भी इसमें कोई झूठ नहीं है। शिकार परवर्ती के लोग हैं, आए दिन हर एक दुकान पे जाते हैं, झगड़ा करते हैं। अभी इन्होंने भी बताया कि हमारी दुकान पे भी आया, झगड़ा किया। अभी 27 तारीख की रात को शराब की, यहाँ पे सरकारी शराब की दुकान है, वहाँ पे नक्ताराम उसके लड़के, नारायण राम उसके लड़के, नक्ताराम जेठाराम सारे इकट्ठा होकर आए, उनके बीवियों को लेके आए और दुकान पे पथराव किया, हमला किया कि आग लगा देंगे, आग जला देंगे। ये सारे इसलिए करते हैं कि इनको 2 पैसे मिल जाए। किसी पे SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाएं कि आए दिन धमकी देते रहते हैं कि हम SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाएंगे, हम SC/ST का मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये देख लो, हम नहीं, पूरा गांव इन लोगों से परेशान है और कोई नहीं है। एक ही इनका परिवार है, नारायण राम है और उनके लड़के, और उनके साथ में कोई नहीं है। ये गांव की सच्चाई है। आज से 10 दिन पहले मेरी दुकान पे भी किया था, भाई इनकी दुकान भी भाई से किया था। वही बोला कि घर जाते वक्त देख लूंगा, मेरा रास्ता ये है घर जाने का। बोला घर जाते वक्त देख लूंगा, मेरी बात है। प्रतिष्ठित परिवार आपने सुना होगा, जागीरदार परिवार आपने सुना होगा, लेकिन
अगर कोई बदमाश परिवार हो तो आप आकर देख सकते हैं। सावरिज में है, आप बताइए। ये हमारे समाज को पूरा बदनाम करते हैं, शिकार करते हैं, इसलिए इनके ऊपर पुलिस ने पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। और सच जो है वो आपके सामने है। आज गांव के युवा, बुजुर्ग, मौजिज और यहाँ के लोग ये बयां कर रहे हैं कि इस तरह से अगर जाकर कलेक्ट्रेट ऑफिस या एसपी ऑफिस के अगर जाकर ये बात करें तो वाकई ये सच है कि कहीं न कहीं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को भी पता है कि कितना सच है। ऐसे में वो जांच जरूर करेंगे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी अगर गांव में आकर करेंगे तो मालूम करते और हो जाएगा। एसपी राजू व्यास, दर्पण न्यूज, फलोदी।